आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चिराग पासवान आज मंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचे हैं और हाजीपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। और जब मंच से वो नीचे उतरे और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर नीतीश कुमार और भाजपा के हार का कारण क्या हुआ लोकसभा में, क्योंकि चिराग पासवान ने अपना 100% स्ट्राइक रेट दिया है और देश के इतिहास में भी ये बात कही जा रही है कि 100 में 100 ला देना, यानी कि चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से 5 सीटें मिली थी और पांचों सीटें उन्होंने जीत कर दिखा दिया 100% स्ट्राइक रेट के हिसाब से। जब चिराग पासवान से पत्रकारों ने पूछा कि आखिर नीतीश कुमार और भाजपा के हार का कारण क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ जानकारी है और मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले जब चिराग पासवान का भव्य स्वागत कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना के गांधी मैदान में हो रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हार के क्या क्या कारण हैं, एनडीए के जो हम 40 में 40 जीतना चाहते थे उसके हार के क्या क्या कारण है, सब कुछ मुझे पता है और मैं प्रधानमंत्री जी से इन सब बातों को और मुख्यमंत्री जी से रखूंगा कि जो लोग साथ रह के भी धोखा दे रहे थे और जैसे ही जीत हुई तुरंत सबसे पहले माला और मिठाई लेकर पहुंचे थे, उन सारे लोगों की पोल मैं निश्चित तौर पर खोलूंगा। लेकिन चिराग पासवान आज पत्रकारों से इस बारे में क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार की धज्जी उड़ जाएगी, पता लग जाएगा उनको इस बार जनता कहां फेंकेगी। किसान किशोर का बयान है। देखिए, इस तरीके के दावे अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगत्वा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, 0 पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश जीते सीटें, हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी के अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हारे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहां पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास है। जहां केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने सीधा और सपाट लफ्जों में कह दिया कि मुझे पता है कि हार क्यों हुई है, किन किन लोगों ने धोखा दिया है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान जब इन बातों को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के संगठन के नेताओं तक पहुंचाएंगे तो चिराग पासवान की बातों का कितना असर पड़ेगा भाजपा के संगठन के ऊपर, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।